नमस्कार, अभिनंदन, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसरो ने एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल आरएलवी, यानी आप ऐसा लॉन्च व्हीकल जिसको रीयूज कर सकते हैं, उसका टेस्टिंग किया है। एंड दैट इज कॉल्ड इसरोज आरएलवी लेक्स मिशन। तो ये मिशन है और इसरो के बारे में समझते हैं। इसरो एक ऐसा संस्था है, इट्स ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएटेड इन 1969। और आज लगभग almost after 50 years, you can say that ISRO has been one of the major trend setters in development and research in India. तो जहां तक इसरो की बात है वो समझते हैं, बट आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और हमारे वीडियोस को फॉलो करिए, लाइक करिए। तो 2 अप्रैल को एक ट्वीट आया था अबाउट इंडिया अचीव्ड इट, और इसरो ने इस ट्वीट को किया था। इंडिया ज्वाइंड बाय डीआरडीओ इंडिया, इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली कंडक्टेड रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन आरएलवी, यानी ऑटोनॉमस लॉन्च मिशन। यानी ये ऐसा, आप इसको समझ सकते हैं, एक रॉकेट जो शुरू होता है, ठीक है ना, एक ऐसा रॉकेट जो शुरू होता है, और ये रॉकेट क्या करता है कि भाई एक रॉकेट की तरह लॉन्च होगा बट प्लेन की तरह लैंड करेगा ना। उसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल हमारे स्पेस मिशन होते हैं उसमें रॉकेट रीयूज नहीं हो पाता है, रॉकेट वेस्ट हो जाता है। बट नाउ इफ यू हैव अ री लॉन्च व्हीकल, तो ये जो लॉन्च व्हीकल्स हैं ये स्पेस में जाएंगे, सैटेलाइट को पुट करेंगे, वापस दे विल कम बैक लाइक अ प्लेन, अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस आएंगे, और फिर वो प्रॉपरली वो प्लेन की तरह लैंड करेंगे। दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू अप्रोच। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और ये एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्गा कर्नाटका में हुआ है इन द अर्ली आवर्स ऑफ अप्रैल 2। अब एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में चित्रदुर्गा कर्नाटका में 2 अप्रैल को मॉर्निंग में इसरो ने कोलैबोरेट किया एयर इंडिया फोर्स के साथ, डीआरडीओ के साथ, इस मिशन को सक्सेस करने के लिए। दिस इज द सेकंड ऑफ द 5 टेस्ट, यानी अभी तक 5 टेस्ट की जो प्लानिंग है उसमें ये सेकंड टेस्ट है। एंड टू क्रिएट आरएलवी, यानी री लॉन्च व्हीकल्स और स्पेस प्लेन शटल दैट कैन ट्रैवल टू लो अर्थ ऑर्बिट, डिलीवर पेलोड एंड रिटर्न टू अर्थ। यानी बेसिकली ये क्या करेंगे, जो हमारे लो अर्थ ऑर्बिट्स होते हैं, तो जैसे हमारा ये अर्थ है, ठीक है, तो हमारा लो अर्थ ऑर्बिट हो सकते हैं, मान लीजिए 400 से लेकर 800 किलोमीटर, तो लो अर्थ ऑर्बिट्स होंगे। तो यहाँ पर ये जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई सैटेलाइट लॉन्च करेगा और फिर वापस वो अर्थ पे लैंड कर जाएगा। सो दिस विल रिड्यूस द कॉस्ट, हमारा कॉस्ट बच जाएगा, क्योंकि आप सेम व्हीकल को मल्टीपल टाइम यूज कर पाते हैं। अनलाइक जो करंट मिशन है उसमें जो लॉन्च व्हीकल्स हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, वो वापस नहीं आते हैं। तो इसका आरएलवीज और स्पेस प्लेन शटल दैट कैन ट्रैवल एंड लो, वहां पे पेलोड करेंगे एंड रिटर्न टू बी यूज अगेन, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल कहते हैं। एंड ऑटोनॉमस ये लैंडिंग मिशन है, यानी ये सब ऑपरेट ऑटोनॉमस तरीके से होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका उसका मॉड्यूल है, लैंड करके जो आया है। आरएलवी मेड एन ऑटोनॉमस लैंडिंग ऑन एयर स्ट्रिप 740 AM 130 sorry 740 IST by performing approach and landing maneuver with the help of the integrated navigation guidance and control system। यानी गया, वापस आया और ऑटोनॉमस तरीके से लैंड हुआ। ऑटोनॉमस मतलब अपने से ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं थी, टेक्नोलॉजी के थ्रू हो पा रहा है। इसरो अकॉम्प्लिश द ऑटोनॉमस अराइवल ऑफ द स्पेसक्राफ्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड बाय संडे ऑन मॉर्निंग। यानी हमारे पास ये टेक्नोलॉजी और उसका बेनिफिट आ चुका है। पहले ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज पे था और अब वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया है। द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज डन ऑन May 23, 2016, और आफ्टर 7 years के बाद हमने इसको फिर से किया है, एंड दैट इज द रियलिटी। अब ये जो सारे आपके आरएलवीज होते हैं, ये आरएलवीज होते क्या है इनको समझते हैं। द सीरीज ऑफ आरएलवी ईडी एक्सपेरिमेंट्स विद विंग्स आर बीइंग कंडक्टेड एज अ पार्ट ऑफ इसरो एफर्ट टू डेवलप की टेक्नोलॉजीज। आपको जैसा पता है कि दैट इंडिया विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्यूचर, और हमारा जो स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप टेक्नोलॉजी में कितना अच्छा करते हैं। टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ इंडिया, बिकॉज उससे हमारी कैपेबिलिटी बढ़ती है। इट कैन ऑल्सो बी कमर्शियली एक्सप्लॉयटेड, यानी हम आज इंडिया का इसरो वर्ल्ड की मेजोरिटी कंट्रीज का, बड़ी कंट्रीज का हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं और उनसे हम इनकम कमाते हैं, वी कैन अर्न देम। इफ यू आर एबल टू डू दैट, दिस विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। ऑलरेडी हमारा जो इसरो के मिशन हैं वो बहुत सस्ते हैं, जितने वो मूवी ग्रेविटी आई थी उस मूवी से कम में हम लोग मार्स मिशन को हमने लॉन्च किया था। तो हमारा जो टेक्नोलॉजी का यूज, ऑल्सो द कॉस्ट इफेक्टिव मेथड, ये अपने आप में अनपैरेलल्ड है, एंड दिस अनपैरेलल्ड एफर्ट विल मेक द डिफरेंस ऑन ग्राउंड। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स को डेवलप करें टू इनेबल लो कॉस्ट एक्सेस टू स्पेस, क्योंकि ये हमारे जो फ्यूचर लॉन्च कॉस्ट हैं वो बहुत कम हो जाएंगे इन लॉन्ग रन।
ऑटोमेटेड लैंडिंग, रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट, पावर्ड क्रूज फ्लाइट एंड स्क्रैमजेट प्रोपल्शन एक्सपेरिमेंट। यानी हमारे पास जितनी भी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज है, स्क्रैमजेट की टेक्नोलॉजी है, या फिर आप कह लीजिए कि रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट है, क्रूज फ्लाइट मेथड्स है, ये सारी नई नई टेक्नोलॉजीज हैं विच हैव बीन डेवलप्ड, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेजर के साथ हैं। तो ये टेक्नोलॉजीज अगर यूज होती हैं तो दे कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। According to the ISRO, this vehicle will eventually be built up to serve as a first stage of India's reusable two-stage orbital launch vehicle (TSTO). तो इंडिया जो है फर्स्ट जो है, ठीक है ना, अभी इंडिया जो फर्स्ट जो है उसको करने वाला है। और ये हम लोग अकॉर्डिंग टू द इसरो विल इवेंचुअली बिल्ड अप टू सर्व एज अ फर्स्ट स्टेज ऑफ रीयूजेबल टू स्टेज लॉन्च व्हीकल। तो ये टू स्टेज लॉन्च व्हीकल होगा, उसका जो पहला स्टेज होगा वो लॉन्च व्हीकल होगा। दूसरा स्टेज में भी हो सकता है कि जो हमको पेलोड लेके जाना हो सकता है। सो विल हैव टू सी, बिकॉज अभी ये टेक्नोलॉजी बिल्डिंग स्टेज पे है एंड ओनली टाइम विल टेल। लेकिन ये अपने आप में एक अनप्रेसिडेंटेड, एक तरह से कह लीजिए रेवोल्यूशनरी है, बिकॉज नाउ जो अभी तक वर्ल्ड के मेजर, इस नासा हो गया या फिर टेस्ला जो कंपनी है हमारे एलन मस्क की, वो सब ये काम करती थी, बट इनके हाई कॉस्ट ऑपरेशंस हैं। बट अब जो हम करेंगे बहुत ही लो एक्सपेरिमेंटल कॉस्ट पे होगा, एंड दैट इज द स्ट्रेंथ। तो ये आपका जो है RLV लेक्स है, और आप देख सकते हैं ये एरोप्लेन की तरह देखने में मिलता है। जितने भी लॉन्च व्हीकल होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। अ फ्यूजलेज एंड अ स्नाउट कैप, ये कैप है इसका। 2 डेल्टा विंग्स, ये एक विंग है, इसी तरह से ऑपोजिट साइड विंग होगा। 2 वर्टिकल टेल्स हैं इसकी, यानी एक एयरक्राफ्ट की तरह आपको दिखता है और रॉकेट की तरह भी होगा, जाएगा रॉकेट की तरह, ठीक है। सो कैसे ऑपरेट करेगा, मनूवर करेगा, कुछ इस तरह से होगा, आप मान के चलिए। ये हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है, दिस इज द अर्थ सरफेस। ये आपके लॉन्च व्हीकल्स हैं। यहाँ पर दिस विल गो लाइक अ सैटेलाइट, ये सैटेलाइट की तरह जाएगा अर्थ के। अब मान लीजिए ये आपका ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट पे इसको पेलोड, तो यहाँ जाएगा और यहाँ पे पेलोड को मनूवर करके रखा जाएगा, एंड दिस विल कम बैक, और फिर ये प्लेन की तरह लैंड करेगा। तो दिस विल लैंड लाइक अ प्लेन। तो ये पूरा जो अप्रोच है जो है आपको डेवलप किया जाएगा। अब लैंड हो सकता है कि ये यहीं कर जाए, ठीक है ना, कैन लैंड हियर इटसेल्फ। तो ये हमारा जो है अप्रोच डेवलप करना है। तो ये एक्सपेरिमेंटल है, और आप देख सकते हैं कि एक प्लेन की तरह, रॉकेट की तरह जाएगा, प्लेन की तरह लॉन्च करेगा। नाउ कमिंग टू द एस्पेक्ट, इसरो यूज कन्वेंशनल सॉलिड बूस्टर इंजन। यानी इसरो ने कौन सा इंजन यूज किया है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कन्वेंशनल सॉलिड बूस्टर इंजन, और विंग्ड लॉन्च विंग्ड स्पेसक्राफ्ट टू ऑर्बिट। The spacecraft traveled at 450 km before splashing down in the Bay of Bengal while re-entering Earth's orbit. यानी 450 किलोमीटर की ये डिस्टेंस को ट्रेवल किया, और फिर वो बे ऑफ बंगाल में आया, री एंटरिंग अर्थ्स ऑर्बिट एट अ स्पीड ऑफ मैक 5, 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। यानी मैक 5 बहुत हाई स्पीड होती है, हाइपरसोनिक साउंड स्पीड होती है, जिसको इसने फॉलो किया। फॉर द क्रिएशन ऑफ RLV-TD एंड सिलेक्शन ऑफ मटेरियल सच एज स्पेशल अलॉय, इसके लिए बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज चाहिए, स्पेशल कटिंग एज टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको स्पेशल अलॉयज चाहिए, कंपोजिट चाहिए, इंसुलेशन मटेरियल चाहिए, और बहुत ही हाईली ट्रेन्ड लेबर चाहिए। एक बिगिनिंग है। जब 1969 में इसरो ने पहली बार इसरो क्रिएट किया गया था, तो पीपल लाफ्ड एट अस, लोगों हमारे पर वो हंसे थे। 1980 के टाइम जब हमने पहली बार 79-80 में हमने अपने आर्यभट्टा जैसे मिशन को लॉन्च किया था, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में, पैसे में, तो लोग हंसते थे, अरे क्या कर पाओगे भाई आप। 1969 में जो है अपोलो 11 हुआ था, जब अमेरिका ने मून पे अमेरिका पहुंचा था, और उस वक्त हमने इसरो को लॉन्च किया था। और आज हमारे पास वो सारी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं जो डेवलप कंट्रीज के पास भी है। हाँ, ये अलग बात है दैट वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। हमारे उद्देश्य बड़े, हमारा ऑब्जेक्टिव बड़ा है, हमारा अप्रोच बड़ा है, और आज एक ह्यूमनिस्टिक सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी सैटेलाइट्स का होना बहुत जरूरी है। वो सिक्योरिटी पर्पस हो गया, वो डेवलपमेंट हो गया, वो साइक्लोन वेदर प्रोडिक्शन हो गया, या फिर किसी भी काम के लिए, या फिर वो मैपिंग के लिए हो गया, या नेविगेशन के लिए हो गया, या कार्टोग्राफिंग के लिए हो गया। हर एरिया के लिए टेक्नोलॉजी का होना, आउटर स्पेस पे कैपेबिलिटी होना, इट इज मस्ट फॉर अ कंट्री फॉर द फ्यूचर। ऑलरेडी इंडिया एक बहुत अच्छे स्टेज में है, और ऐसे टेक्नोलॉजी को होना अपने आप में, इन द नेक्स्ट 10 years वी माइट बी अमंग द बिग लीग, एक बड़ी लीग कंट्रीज में, जो वर्ल्ड की 3-4 कंट्रीज हैं उनमें से हम ऑलरेडी आ जाएंगे। रिमेनिंग एरियाज में ऑलरेडी वी आर डूइंग बेटर। कंस्ट्रक्शन के लिए हमको कटिंग एज टेक्नोलॉजी चाहिए, और इसरो ने एक बेसिक फीट को अचीव कर लिया है, एंड ये सेकेंड ऑफ द 5 मिशन था।
ओनली टाइम विल टेल जब इंडिया इसको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाएगा, एंड वी हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस फॉर दैट एंड प्रे फॉर दैट। जहाँ तक हमारे एजाई से कोर्सेज हैं, तो हमारे जीएस ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्सेज हैं, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर प्रोग्राम, और आप हमारे टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी ऑफ दीज प्रोग्राम। फ्री मेंटरिंग सेशन ले सकते हैं, सेशंस अटेंड कर सकते हैं। इफ यू आर रियली सिंसियर एंड यू वांट अ वेरी स्ट्रक्चर्ड गाइडेड लर्निंग, बच्चे जो ऑनलाइन क्लास करेंगे उनको कोर्स मटेरियल घर पे कुरियर हो जाएगा, और बहुत सारे पर्सनलाइज सपोर्ट अवेलेबल है। सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ये लर्निंग बढ़ती रहे, एंड ऑल्सो पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स फॉर एनी डाउट्स एंड इनपुट। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।